तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जिसका पहला पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं तो ये पुरानी पुस्तक में एक्सरसाइज 8.4 है और नई अगर आप किताब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज 8.3 है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। और जब भी हमारे सामने प्रूफ करने वाली समस्याएं आती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ समझनी है कि या तो LHS को RHS के बराबर, ये हमारे बराबर के बाईं तरफ की चीज़ जो होती है वो LHS होती है, बराबर के दाईं तरफ की चीज़ जो होती है वो RHS होती है। ठीक है, तो या तो LHS को आपको RHS के बराबर प्रूफ करना है, ठीक, या फिर RHS को LHS के बराबर प्रूफ करना होता है, या फिर दोनों तरफ दोनों साइड को लेके आप सॉल्व करोगे। मतलब LHS का पहले सॉल्व करोगे, फिर RHS को सॉल्व करोगे और दोनों हिस्सों को बराबर करके दिखा दोगे। ठीक है, ये वाली बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें अगर मैं इसको बोलूँ LHS मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, मैं इसमें LHS को लेता हूँ, LHS से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है, क्या है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका क्या है जी, ये होल स्क्वायर है। ठीक, देखो LHS के साथ साथ आपको RHS पे भी नज़र बना के रखनी है। ठीक, कि हमको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो कॉस और कॉस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो मतलब पहली बात तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर सके। तो 1 अपॉन कॉस, ये कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको पता होगा कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इनको साइन और कॉस की टर्म्स में लिख लेना है। ठीक है, माइनस कॉट थीटा को अगर आप बात करते हो, कॉट थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, साइन और कॉस की टर्म्स में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, इसका क्या लिया गया है, एलसीएम लिया गया है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा आ जाएगा। जब भी हर समान होता है, दो भिन्नों का हर समान होता है तो एलसीएम आपका वही आएगा। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ को हम एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, अगर आपका सेम एलसीएम है तो साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा यहाँ है, यहाँ भी साइन थीटा होगा, और तो आप क्या करोगे 1 माइनस कॉस थीटा बिल्कुल वैसे ही लिख दोगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अगला स्टेप क्या होने वाला है जी, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग स्क्वायर बना लेते हैं। मतलब अगर हम कहें 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसका होल स्क्वायर, इसको अलग कर देते हैं। नीचे ये क्या हो जाएगा जी, ये आपका साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको इस तरीके से हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा भाई, ये चीज़ क्या है, दो बार गुणा करा रही होगी, तभी तो हमने इसको स्क्वायर लिखा। और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं जी, साइन स्क्वायर थीटा ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, आपको सर्व समीका याद होगी, सर्व समीका नंबर 1। सर्व समीका नंबर 1 आपसे क्या कहती है कि भैया जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप जोड़ोगे तो वो किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम बाईं तरफ लिखे रहने देते हैं और इसको क्या कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको दाईं तरफ लेके चलेंगे। ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी आपका क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे अगर आप जाके देखोगे, नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा था और हमने साइन स्क्वायर थीटा की अभी वैल्यू निकाली, क्या हो गई ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं अगर इसको यहाँ पे स्क्वायर लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर वाली चीज़ को हम अभी भी एज इट इज उतार रहे होंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा है तो वही लिख रहे होंगे, और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है तो वही लिख रहे होंगे। ठीक है, नीचे वाली चीज़ में हम क्या करने वाले हैं, आप देखोगे ये अब आपको नज़र आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखने के पीछे मोटिव यही था कि ये हमारा एक फॉर्मूला बन जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने अगर पहले कोई भी क्वेश्चन किए हैं, देखे हैं, तो उनमें ये
फॉर्मूला कई बार कभी कभी आता है कि भाई ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए और बी को एक बार जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे, बस यही काम यहाँ पे करना है। एक बार इसको जोड़ दोगे और एक बार क्या कर दोगे, घटा दोगे। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा आप कैंसिल कर सकते हैं। आपका क्या बच जाएगा जी, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप दाईं तरफ देखेंगे, RHS को देखेंगे, तो RHS भी आपका यही होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारा ये LHS चल ही रहा था, ये सब क्या है, LHS है, और हमने इसको RHS के बराबर प्रूफ कर दिया। यही काम आपको करना था कि हमने बाईं तरफ के डेटा को उठाया और दाईं तरफ के डेटा के बराबर सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये लिख के दिखा दिया। तो LHS आपका किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए हमने क्या किया है, हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज को भी एक ही वीडियो में कवर कराया है। आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट जो है उससे उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, और अगर आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चंस देखने हैं तो आप यहाँ पे हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, उससे जाके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।